हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं रीजनिंग टीचर संजय कुमार दक्ष इंस्टीट्यूट लाइव में आपका फिर से स्वागत है। ध्यान देखिए, हमने आपको पिछले क्लास में कोडिंग निकोडिंग का कुछ टाइप बताए थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे टाइप बताते हैं कोडिंग निकोडिंग का। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है ध्यान समझिएगा। बहुत से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पर आपको देखना है m और इसी का यहाँ लिखा क्या n। अब यहां पर लिखा A, यहां लिखा Z, फिर यहां पर N M, यहां पर G और यहां पर आपका हो गया T, यहां पर O और यहां पर आपका L। लग रहा है कभी बढ़ा कभी घटा कभी पता नहीं चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी इस तरह के आपके क्वेश्चन मिलेंगे तो जैसे यहां देखिए M का वैल्यू होता है 13 और N का वैल्यू आपका होता है 14, A का वैल्यू 1 और Z का होता है 26। जैसे दोनों का ऐड 27 होता है, जैसे ऐड आपका 27 होगा, आप समझ जाइएगा वो हमेशा एक दूसरे का अपोजिट लिखा गया है और अपोजिट आप उसको लिखना है। क्वेश्चन को हमेशा याद रखिए, जैसे अगर ऐड 27 हुआ वो हमेशा एक दूसरे का अपोजिट लिखा रहता है। तो जैसे यहां से शुरू करेंगे हम लोग, टी का जो आपका अपोजिट होता है कौन होता है जी, जो हमने बताया था आपको जीटी। फिर आई का अपोजिट होता है कौन आर, इंडियन रेलवे। फिर आपका जी का हो जाएगा कौन टी, फिर ई का आपका हो जाएगा भी और आर का हो जाएगा कौन आई। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में 27 दिखाई दे हमेशा याद रखिए वो अपोजिट लिखा रहेगा। तो कभी कभी आपका फ्रंट से होगा और कभी कभी आपका बैक से होगा। जैसे यहां देखिए आर का उल्टा आई, ई का उल्टा भी और डी का उल्टा क्या होता है डब्ल्यू होता है। उसी तरह हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे बनाना। एम का हो जाएगा, एन का आपका हो गया कौन एम, ए का आपका अपोजिट होता है जेड, एच का आपका होता है एस, ओ का आपका होता है क्या तो आपका एल और एम का होता है कौन एन। तो ध्यान रखिए, जब भी आपका 27 बनेगा तो आपका हमेशा अपोजिट लिखा रहेगा। अब यहां देखते हैं या तो फ्रंट से या तो बैक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से जो आपका दिया हुआ है, जैसे यहां पर आपको डब्लू का वैल्यू आपका होता है कितना 23। अब यहां पर लिखा हुआ है सिर्फ 5। उसी तरह ओ का वैल्यू आपका होता है 15 15 और यहां लिखा हुआ है 6। आर का वैल्यू होता है 18, यहां पर लिखा हुआ है 9। उसी तरह एल का होता है 12, यहां पर लिखा आपको 3 और डी का होता है 4, तो यहां पर लिखा हुआ है 4। अब यहां लग रहा होगा कि सर कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है पता नहीं चल रहा है। तो ध्यान रखिए, आप एक कोशिश कीजिएगा, इस पर ध्यान देखिएगा। तो जो भी आपका डबल डिजिट में लिखा गया है उसे सिंगल में कर दिया गया है, जितने भी डबल डिजिट में है उसको सिंगल में। तो याद रखिए हमने आपको बताया था कभी कभी आपको m बराबर 4 लिखा दिखाई देगा, इसका मतलब होता है m का वैल्यू आपका होता है 13, इसी को लिख देता है 1 + 3 तो हो जाता है 4। तो हमेशा एग्जाम में समझिए बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर आपको ऐड करके दिया रहेगा, जो आपका डबल होगा उसको सिंगल कर देगा, जो सिंगल होगा वो सिंगल ही रहेगा। अब हमें लिख के दिखाना है किसका तो कुमार का। के का आपका 11, यू का 21, एम का होता है 13 13, ए का 1 और आर का कितना होता है 18। अब देखिए इसको बनाइएगा तो एक एक हो गया 2, 2 मतलब हो गया बी। यहां पर 2 1 3, 3 पर कौन हो गया सी, 3 1 4, 4 पर हो गया डी। 1 का 1 ए रह गया, आपका 18 है, 18 का हो गया आपका जोड़ेंगे 8 1 9 जो कि आई हो गया। तो कभी कभी आपका फ्रंट से होगा कभी कभी आपका बैक से होगा। जैसे ओ का देखिए यहां पर आपका होता है 15, समझ में आया। फिर उसी तरह यहां देखिए ध्यान से 7, फिर यहां पर आपका एन का कितना होता है 14, यहां 1, यहां पर कितना हो गया 13। उसी तरह इसको जोड़ेंगे 3 1 4, उसी तरह 1 का 1, 5 4 1 5, 5 पर आपका हो गया ई, 7 का 7 ही रह गया 7, इसको जोड़ेंगे 5 1 6। तो याद रखिए जब भी आपके क्वेश्चन अगर होगा यहां पर आपका जो डबल डिजिट में होगा और आगे आपका अगर सिंगल डिजिट में लिखा रहेगा हमेशा उसको जोड़ के लिखा रहता है।
इस तरह के काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। हम लोग आगे टाइप पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखा होगा, ध्यान समझिएगा, जिसमें लिखा हुआ है किसी भाषा में 481 का मतलब लिखा है स्काई इज ब्लू। अब इसमें ध्यान रखिएगा, जो जिसके सामने लिखा हुआ होता है कोड कभी नहीं होता है। जो जिसके सामने लिखा हुआ है कोड कभी नहीं होगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन कॉमन लेटर, कॉमन कॉमन डिजिट काटते हैं। ये दो तरह का होता है, एक आपका होता है डायरेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट कब होगा, इनडायरेक्ट कब होगा, ध्यान समझिए। अगर जिसके बारे में पूछा जाए एक से अधिक वो शब्द लिखा होगा, एक से अधिक, तो वो डायरेक्ट हो जाता है। अगर वह एक ही जगह लिखा हो तो हमेशा इनडायरेक्ट होता है। फिर से ध्यान रखिए, अगर एक से अधिक हो तो आपका डायरेक्ट होगा, अगर आपका एक से कम हो, हमेशा एक ही हो, तो हमेशा याद रखिए वह इनडायरेक्ट होगा। तो हमें जो निकालना है कोड किसका, पूछ रहा है ब्लू का। हम चेक करते हैं इसमें ब्लू कितने जगह मिला हमको। तो हम यहां देखते हैं, एक यहां ब्लू है और एक यहां ब्लू है, दो जगह आपको ब्लू दिखाई दिया। इसका मतलब ये हो गया डायरेक्ट आपका निकल जाएगा। तो हम देखते हैं ब्लू किस में है। ब्लू आपका इस वाले में है, 481 वाले में, और एक ब्लू आपका लिखा हुआ है किसके लिए, तो 698 के लिए। दोनों में जिस तरह ब्लू कॉमन है उसी तरह आपका कुछ न कुछ डिजिट कॉमन होगा। तो यहां देखते हैं सर, इसमें 8 और इसमें 8, दोनों में 8 कॉमन है, इसलिए ब्लू का कोड पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां देखिए समझ के, उसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपका लिखा हुआ है 253 का मतलब बुक्स आर ओल्ड। हमें पूछा जा रहा है आर का कोड। हम ध्यान देंगे आर यहां लिखा कितने जगह है। तो हम देखते हैं सर आर इसमें एक ही जगह लिखा हुआ है सिर्फ, बाकी और कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये आपका इनडायरेक्ट हो गया, अपना कोड वो खुद नहीं निकाल सकता और दूसरे पर आश्रित हो गया। बाकी सब अपना कोड चला जाएगा, तभी उसका कोड बचेगा। तो अब देखते हैं हटाना क्या होगा इसमें से। तो हमको हटाना होगा बुक्स और ओल्ड। अगर दोनों हटा देंगे तो आर का कोड बच जाएगा। तो हम यहां देखते हैं बुक्स हमें कहां मिला है। तो हम सर देखते हैं बुक्स हमें यहां मिला और बुक्स यहां मिला। अब दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ दोनों में कुछ कॉमन है, तो 3 और 3, बुक का कोड आपका 3 हो गया। अब हमें ओल्ड को हटाना है। तो दिख रहा है सर ओल्ड यहां है और मैन इज ओल्ड में ओल्ड यहां है। अब दोनों में कुछ कॉमन है, तो ध्यान दीजिए दोनों में 5 कॉमन है, 5 खत्म हो गया। तो अब देखिए आर के लिए बचा क्या, सिर्फ 2 बचा। इसका मतलब यहां आर का कोड क्या हो गया, 2 हो गया। तो इनडायरेक्ट वाले में बाकी को हटाइएगा तभी आपका आता है। हम लोग उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। तो कभी कभी आपका लैंग्वेज में लिखा रहेगा, कभी कभी आपका डिजिट में रहता है, कभी कभी आपका सिंबल में रहेगा। हम यहां देखते हैं जो लिखा हुआ है। तो हमें भी इसमें निकालना किसके लिए है, स्माइलिंग का कोड पूछा जा रहा है। हम चेक करेंगे स्माइलिंग है कहां पर। तो हम देखते हैं कि सर स्माइलिंग तो सिर्फ एक ही जगह है जो कि यहां है, पूरे में कहीं नहीं है। इसका मतलब ये भी आपका हो गया क्या, जो कि एक इनडायरेक्ट हो गया, क्योंकि डायरेक्ट का मतलब होता है वो 2-3 जगह दिखाई देता। तो अब हमें इसमें से सी इज ऑलवेज तीनों को हटाएंगे तभी आपका स्माइलिंग का कोड बचेगा। अब हम देखते हैं यहां से काटना शुरू करते हैं। तो सर यहां पहले हम देखते हैं, तो यहां से ध्यान रखिए इज एक, यहां पर आपका 2 और यहां पर आपका 3 जगह इज मिला है। तो तीनों में कॉमन हम खोजते हैं क्या दिखाई दे रहा है। तो तीनों में हमें दिखाई दे रहा है आर ई और आर ई। इसका मतलब आपका इज खत्म हो गया। अब हम देखते हैं इसमें से हटाना है ऑलवेज को और सी को। तो हम यहां सी मिला, फिर सर यहां सी मिला, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है एन आई के और एन आई के। इसका मतलब सी भी खत्म हो गया। अब हमें हटाना है ऑलवेज को। तो ऑलवेज का हम देखते हैं सर ऑलवेज यहां है और ऑलवेज यहां है।
अब दोनों में कॉमन हम देखते हैं कि है क्या दोनों में कॉमन, तो हम सर देखते हैं SOR SOR दोनों में कॉमन था, खत्म हो गया। अब हम देखते हैं कि स्माइलिंग के लिए बचा क्या, सिर्फ बचा PI। स्माइलिंग का क्या बचा, PI। तो आप ऑप्शन में देखिए PI जो आपका C नंबर में। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब हुआ जहां पर दो ऑप्शन में दिया रहेगा, वो दो लैंग्वेज में दिया रहेगा, दो टाइम दिया रहेगा, कहीं भी दो जगह दिया रहेगा या दो से ऊपर हो। इनडायरेक्ट का मतलब होता है सिर्फ एक ही जगह दिखाई देगा। हम अगले देखते हैं ध्यान से। अब आपको देखिए ध्यान से, इसी टाइप का क्वेश्चन उसी में आया, इसमें आपको चेक करना था, तो पूछा जा रहा था किसका कोड, तो पूछा जा रहा था रन का कोड। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको देखते हैं रन के लिए कैसे निकलेगा। तो अब हम देखते हैं कि सर इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर 2-3 क्वेश्चन पूछा जाए तो हम बारी बारी से एक एक करके निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन होता है तो हम आसानी से एक ही जगह देते हैं, लेकिन अगर इससे 2-3 क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं। तो देखिए ध्यान से, पहले इसमें तीनों में कॉमन होगा उसी को देखते हैं। सर तीनों में कॉमन मेरा स्कूल है, स्कूल स्कूल और स्कूल। तो तीनों में जो कॉमन है क्या है, 1 1 और 1। इसका मतलब आपका हो गया स्कूल का जो कोड हो गया वो क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम आगे देखते हैं और सर कोई कॉमन है, तो सर यहां पर कॉमन है 2 और यहां पर कॉमन है 2। तो 2 के लिए हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या था। तो अब देखिए दोनों में कॉमन क्या था, सर 5 और 5। इसका मतलब 2 का कोड निकल गया आपका 5। अब हमें पूछा क्या जा रहा था, रन का कोड क्या होगा। रन है कहां, तो यहां पर आपका रन के लिए बचा सिर्फ क्या, 3। तो यहां पर आपका रन का कोड हो जाएगा 3। लेकिन अब आगे ध्यान देखिए, आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, गो स्कूल रन, इसका कोड क्या होगा, गो स्कूल रन। तो आपको मालूम है कि हमें जो दिखाना है गो स्कूल और रन। तो अब देखेंगे गो का क्या होगा। अब गो हम देखते हैं, सर यहां बच गया 2। स्कूल, स्कूल का क्या हो गया, तो 1। और यहां पर आपके पास क्या आया, ये रन, रन का हो गया 3। तो ध्यान दीजिए 2 1 3। अब हम खोजते हैं कि 2 1 3 है कहां। तब आप पूरे ऑप्शन में खोजिएगा तो 2 1 3 दिखाई नहीं दे रहा होगा, शुरुआत ही नहीं 2 से है। तो कहिएगा सर क्वेश्चन गलत है, ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो याद रखिए एग्जाम में हमेशा सेम टू सेम लिखा हुआ कभी दिखाई नहीं देगा, हमेशा इसको आगे पीछे घुमा के दिया रहेगा और एक ही कोई ऑप्शन होगा। ये ध्यान रखिए 100% जब भी क्वेश्चन होंगे आपको इसी तरह के दिए रहेंगे घुमाकर। तो हम देखेंगे सिर्फ 1 2 3 हमें चाहिए और किस ऑप्शन में 1 2 3 लिखा हुआ है। तो मेरे पास जो ऑप्शन नंबर बी देखिए 3 2 1 जो कि दिया गया है। बात समझ में आया सर। इसी तरह का जब भी दिया रहेगा आपको दिखा रहेगा। हाँ, कभी कभी आपके क्वेश्चन इसी में जो दिया रहेगा जो कि एकदम नया होगा, नया होगा तो कहने का मतलब जैसे आपसे अगर पूछा जाए इसी क्वेश्चन में यू गो स्कूल। अब आप कहिएगा सर यू तो नया वर्ड आ गया, यू तो था ही नहीं इसमें। तो इसके लिए हमेशा क्या करना, आपको ऑप्शन में जाना होगा और ऑप्शन में देखना होगा। कैसे, हमको मालूम है कि सर स्कूल का 1 होता है और गो का 2 होता है। 1 2 के अलावा एक नया होना चाहिए जो इसमें कभी नहीं आया होगा। 1 2 के अलावा एक नया ऑप्शन देखना होगा। जैसे इसमें आपका है क्या, 5 नहीं आना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए। इसके अलावा अब हो सकता है कि 1 2 7 रहा हो या 1 2 8 कुछ भी रहा हो, एक नया होगा, वही आपको ऑप्शन में जाना है और ऑप्शन में देखना है। अगर इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि चलो इन का बताओ कोड क्या होगा, तो अब हम देखते हैं इन तो सर एक ही जगह है, तो इन वाले में स्टडी है वो भी तो सर एक ही जगह है। अब दोनों में कैसे कंफर्म होगा किसका क्वेश्चन,
तो जब भी अगर आपका 2 बच जाएगा जहां पर कंफर्म ना होगा, तो हमेशा इस दोनों में से आपको आइदर आंसर लेना होगा। तो आइदर क्या लेना होगा, तो ऑप्शन में रहेगा 4 या 6। अगर इसी को अलग अलग करके दिया रहेगा तो आपके लिए एक ऑप्शन होगा सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। याद रखिए, अगर 2 बचता है तो आइदर होगा और नहीं होगा तो आपका सी एंड डी लिखा रहेगा। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आगे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो ध्यान समझिए, जिसमें आपका लेटर्स दिया हुआ है, नीचे आपका कोड जो है डिजिट में और सिंबल में दिया हुआ है, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं बनाना होता। इसमें कुछ कंडीशन रहता है, कुछ आपका शर्त रहता है। कंडीशन मतलब इसका हो गया शर्त, शर्त के अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है। तो अब इसमें हमको क्या करना होगा, बारी बारी अगर पढ़ेंगे तो ध्यान से इसकी कंडीशन को हम लिख लेते हैं, कैसे इसको बोला गया है। तो ध्यान समझिए, कंडीशन को हमको लिखते कैसे हैं। तो जैसे यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कंडीशन 1, बोला कि अगर आपका क्वेश्चन बोला फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, अंतिम में कोई वॉवेल होता है, तो दोनों को कोड को आपस में क्या कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा, इंटरचेंज कर दिया जाएगा। हम इसको लिख लेते हैं कॉन्सोनेंट फर्स्ट में हो, लास्ट में वॉवेल हो। तो करना क्या है, दोनों को कोड को आपस में इंटरचेंज कर देना है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन आपका जो शर्त लिखा हुआ है, यदि पहला और अंतिम दोनों का दोनों एक वॉवेल हो, मतलब दोनों का दोनों वॉवेल हो, पहला भी और अंतिम भी दोनों का दोनों वॉवेल हो, तो कहता है कि अगर दोनों का दोनों वॉवेल है तो दोनों की जगह आपको करना क्या है, स्टार लगा देना है। कोड आपका सिंबल जो होगा क्या होगा, स्टार लिखा जाएगा। ठीक है। तीसरा जो आपका कंडीशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, समझिए ध्यान से। अगर पहला अक्षर कोई वॉवेल हो और अंतिम क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, वॉवेल से शुरू हो और ये आपका कॉन्सोनेंट पर खत्म हो जाए, इसका कोड क्या कहता है, तो दोनों जो होगा आपका कॉन्सोनेंट का कोड ही किया जाएगा। दोनों की जगह पर आपको कॉन्सोनेंट ही लिखा जाएगा कोड, यहां भी सेम और यहां भी सेम। दोनों जो होगा एक ही आपका क्या होगा, कॉन्सोनेंट का कोड होगा। अब हमें आते हैं क्वेश्चन पर, तो हम देखते हैं टी, टी जो है वो कॉन्सोनेंट है, अब पी जो है वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ, कॉन्सोनेंट पर खत्म हो गया। क्या ऐसा कोई कोड है, तो सर ऐसा कोई शर्त नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई अगर शर्त नहीं लगता है तो सीधा वो अपने आप को उतार लेगा। ध्यान देना है, सब में कंडीशन नहीं लगता है, अगर जिसमें कंडीशन नहीं लगा उतार लीजिए। टी, तो हम देखते हैं टी का क्या है लिखा हुआ, 1 1। यू, यू देखते हैं कॉपीराइट, कॉपीराइट लिख देंगे। आर, आर का देखते हैं यहां पर हैशटैग, आर का हम लोग हैशटैग लिख देंगे। डी, डी का हो गया 6, तो 6 लिख देंगे। आई, आई का 2, 2 लिख देंगे। उसी तरह आपका पी, पी का आपका क्या लिखा हुआ है, 7, ये 7 हो गया। हाँ, इसमें आगे पीछे कहीं नहीं किया रहेगा, सामने लिखा रहेगा। इसमें सर आगे पीछे करके दे सकता है, नहीं, कभी भी आगे पीछे नहीं देगा, हमेशा सामने दिया रहेगा। हम अगले दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ई जो कि वॉवेल और ए जो कि वॉवेल, मतलब वॉवेल से शुरू हुआ, वॉवेल पर खत्म हो गया, इसका कंडीशन लगाएगा। हाँ सर, दूसरा नंबर कंडीशन लग रहा है, दोनों वॉवेल हो, दोनों जगह पर स्टार करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ स्टार डाल देंगे, यहाँ भी स्टार डाल देंगे। बीच वाला जैसे रहता है एजिट उसी तरह अपना कोड उतार देता है। तो अब एफ, एफ के लिए देखते हैं तो परसेंटेज। डी, डी का देखते हैं 6। एम, एम का देखते हैं 5। फिर देखते हैं के, के का आपका लिखा हुआ है 4, ये आपका हो गया तैयार। अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। ए वॉवेल और एच कॉन्सोनेंट, वॉवेल से शुरू हुआ, कॉन्सोनेंट पर खत्म हो गया। कौन सा कंडीशन लगता है, वॉवेल कॉन्सोनेंट, ये थर्ड वाला जो कि वॉवेल शुरू कॉन्सोनेंट, इसमें कहता है जो कॉन्सोनेंट का कोड है वही आपका दोनों जगह पर लिखना है। कॉन्सोनेंट क्या है, एच, एच का कोड 3 है, यहां भी आपका 3 लिखा रहेगा। ये आपका यहां तक हो गया। बाकी जो एजिट बीच वाला है
वो अपना जैसे रहेगा उसी तरह उतार लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो यहां पर आपका क्या लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट, यहां क्या लिखा हुआ है, वॉवेल। तो कॉन्सोनेंट वॉवेल मतलब पहला कंडीशन यूज करता है। तो पहला कंडीशन यूज करता है तो कहता है कि दोनों का कोड आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, फर्स्ट और लास्ट का, मतलब वॉवेल वाला कॉन्सोनेंट के पास, कॉन्सोनेंट वॉवेल के पास। तो ई जो है आपका वॉवेल, ई का डॉलर, डॉलर चलाएगा फर्स्ट में, एम, एम का कोड है 5, 5 चला जाएगा लास्ट में, बाकी आपका जो जैसे है बीच वाला ऐसा ही उतर जाएगा। उसी तरह अगला देखते हैं। तो कॉन्सोनेंट लास्ट वाला वॉवेल, सेम कंडीशन आपका कौन सा लगा, 1 वाला। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। तो आपका यहां पर आपका आ जाएगा। ध्यान समझिए, कॉन्सोनेंट और वॉवेल वाला जो आपका है कंडीशन कौन है, फर्स्ट, इसमें भी आपको इंटरचेंज कर देना है। तो आई, आई का कोड हो गया 2 जो कि फर्स्ट में लिखा जाएगा, एच, एच का कोड आपका हो गया 3 वो लास्ट में लिखा जाएगा, बाकी एज इट पूरे को पूरे उतर जाएगा। इस तरह के आपके दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक आपका जो लेटर्स वाला है, दूसरा टाइप इसका जो क्वेश्चन आपका आता है वो ऊपर में आपका डिजिट लिखा रहेगा और नीचे जो आपका लेटर और सिंबल में होगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, उसका कंडीशन जो होगा वो आपका ऑड इवन का चर्चा करेगा। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन हो तो आपको करना क्या है, कंडीशन को लिख लीजिए, तब बनाइएगा, आसानी से और बहुत जल्दी बन जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले कुछ टाइप में, अगले वीडियो में नेक्स्ट हम लोग टाइप सीखेंगे जो कि न्यू टाइप के होंगे, सारे एग्जाम में जो पूछा जाता है, नया वाले जो आजकल चेंज हो रहे हैं वो बताएंगे कैसे एग्जाम में टाइप होता है, क्या करता है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, दक्ष एजुकेशन में आपका देखिए ध्यान से, एक बैच स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग में जो कि टाइमिंग है 7 से 9। कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 28 जनवरी 2026, इसी 28 तारीख से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो एक बार जरूर आप अपने दक्ष में आइए और दक्ष की पढ़ाई को कितनी अच्छी तरह से होता है आप दूसरे किसी बच्चे से पूछिएगा, बच्चा बताएगा कि एक बार दक्ष में जरूर जाओ। जो दक्ष में आते हैं उसका नौकरी तो निश्चित है ही है, कहता है कभी भी दक्ष में आया उस बच्चों को बिना नौकरी के यहां से कभी नहीं गया, क्योंकि दक्ष का लोगो ही है, आपका कहा गया है सरकारी नौकरी की ना हो टेंशन जब दक्ष में हो एडमिशन। नहीं तो लास्ट में आपको यही कहना पड़े कि हमें तो दोस्तों ने रोका वरना एग्जाम में कहाँ दम था, हमें तो दोस्तों में रोका वरना एग्जाम में कहाँ दम था, और हम वहां एडमिशन ले लिए जहां टीचर का नॉलेज ही कम था, टीचर का नॉलेज ही कम था। ओके बच्चों, थैंक यू।